रीवा जिले के हिनौती समिति के भटवा धान खरीदी केंद्र पर बुधवार और गुरुवार की रात जो स्थिति देखने को मिली, उसने धान बेचने आए किसानों की परेशानी और प्रशासनिक लापरवाही दोनों को साफ तौर पर उजागर कर दिया है। भारी ठंड, पूरी रात खुले आसमान के नीचे इंतजार, न रोशनी की व्यवस्था और न ही ठंड से बचने के लिए अलाव। इन सब के बीच किसान दो दिन की मशक्कत के बाद भी धान की तौलाई का इंतजार करते दिखाई दिए। गुरुवार देर रात तक खरीदी केंद्र के बाहर करीब 1 किलोमीटर लंबी ट्रैक्टर ट्रॉली की लाइन लगी रही। क्योटी कटरा रोड से लेकर भटवा बाजार तक वाहनों की कतारें इस कदर फैल गईं कि सड़क के दोनों ओर यातायात तक बाधित हो गया। किसानों की भीड़, अव्यवस्थित प्रबंधन और गहरी ठंड ने खरीद केंद्र को अस्थायी तौर पर संघर्ष स्थल में बदल दिया था। सबसे बड़ी परेशानी यह रही कि केंद्र में न किसानों के बैठने की व्यवस्था थी, न रोशनी थी और न ही अलाव या कंबल की सुविधा। किसान पूरी रात ठंड में कांपते हुए वहीं डटे रहे ताकि किसी तरह सुबह होते ही उनकी तौलाई हो जाए। कई किसान बताते हैं कि वे बुधवार सुबह पहुंचे थे, लेकिन गुरुवार रात तक की उनकी ट्रॉली आगे नहीं बढ़ी। किसानों का आरोप है कि सरकार और प्रशासन किसानों को सुविधा देने की बात तो करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर व्यवस्था देखने के लिए कोई नहीं आता। किसानों ने बताया कि अंधेरा ऐसा था कि रात में अपनी ट्रॉली तक पहचानने में दिक्कत हो रही थी। ठंड में खड़े खड़े कई बुजुर्ग किसान बीमार पड़ने लगे। किसानों की गुस्से की बड़ी वजह वेयर हाउस का मुख्य गेट बंद रहना भी रहा। बताया गया कि जैसे ही धान की तौलाई शुरू होती है, अंदर काम करने वाले लोग गेट बंद कर देते हैं। बाहर इंतजार कर रहे किसानों को यह देखकर भारी नाराजगी हुई कि गेट बंद होने के बावजूद कुछ किसानों की ट्रॉलियां अंदर जा रही हैं। किसानों ने आरोप लगाया कि यह सब दलाली प्रणाली को बचाने के लिए किया जा रहा है। उनका कहना है कि जिन किसानों का संपर्क दलालों से होता है, उनका धान पहले तौला जाता है, जबकि बाकी किसान घंटों और दिनों तक लाइन में फंसे रहते हैं। स्थानीय निवासी शिवानंद द्विवेदी ने इस व्यवस्था पर गहरा सवाल उठाते हुए कहा कि क्या यही प्रशासन की तैयारी है, जहां किसान पूरी तरह रात ठंड में खड़े रहें, रोशनी ना हो, अलाव ना हो और व्यवस्था का नामो निशान तक ना दिखे। उनका कहना था कि कलेक्टर पहले ही सभी खरीदी केंद्रों पर बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दे चुकी हैं, लेकिन जमीनी हकीकत आज भी इससे बिल्कुल उलट है। किसानों का दर्द सिर्फ इंतजार तक सीमित नहीं रहा। कई किसानों ने बताया कि वे अपने घरों से करीब 20 से 30 किलोमीटर दूर से ट्रॉली लेकर आए थे। खेतों का काम छोड़कर, परिवार और जानवरों की जिम्मेदारी छोड़कर वे यहाँ आते हैं, लेकिन यहाँ आकर इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ता है। फोन पर किसानों ने कहा कि अगर ऐसी हालत रही तो अगले साल किसान सरकारी खरीदी की बजाय निजी व्यापारियों को धान बेचने पर मजबूर हो जाएंगे। किसानों ने बताया कि मुख्य गेट बंद रखे जाने का एक ही कारण है, दलालों का सक्रिय नेटवर्क। आरोप है कि दलाल किसानों को समझाते हैं कि यदि वे उनका सहयोग करें तो तौलाई पहले करा देंगे। कई किसानों ने यह भी बताया कि दलालों के इशारे पर ही तय होता है कि किसका धान पहले तौला जाएगा और किसे लाइन में छोड़ दिया जाएगा। यह स्थिति किसानों के साथ खुली धोखाधड़ी जैसी है। जब भटवा केंद्र की अव्यवस्था की खबर प्रशासन तक पहुंची तो कलेक्टर ने तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिले के किसी भी खरीदी केंद्र पर किसानों को परेशानी ना होने दी जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अलाव की व्यवस्था अनिवार्य हो, बिजली और पर्याप्त रोशनी उपलब्ध कराई जाए, पेयजल की सुविधा और किसानों के बैठने और रुकने का प्रबंधन हो। कलेक्टर ने यह भी चेतावनी दी कि जहां भी अव्यवस्था दिखेगी वहां संबंधित समिति प्रभारी और अधिकारियों पर कार्रवाई तय है। उन्होंने साफ कहा कि धान खरीदी किसानों का अधिकार है और तुरंत व्यवस्था सुधारना प्रशासन की जिम्मेदारी है। किसानों का कहना है कि प्रशासन के निर्देश तो हर साल दिए जाते हैं, लेकिन उनका पालन कोई नहीं करता। किसान चाहते हैं कि मध्य रात्रि तक खरीदी बंद ना हो, गेट हमेशा खुला रहे और ट्रॉली आगे बढ़ती रहे। दलालों पर कार्रवाई हो, केंद्र में रोशनी, पानी और अलाव की व्यवस्था स्थायी रूप से की जाए। किसानों ने यह भी कहा कि अगर ऐसे हालात जारी रहे तो वे सामूहिक रूप से आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। भटवा धान खरीदी केंद्र की अव्यवस्था सिर्फ एक केंद्र की समस्या नहीं है, बल्कि यह पूरे सिस्टम की कमजोरी और किसानों के प्रति लापरवाह रवैये का प्रतीक है। किसानों की रातें ठंड में गुजर रही हैं, ट्रॉलियां 1-1 किलोमीटर लाइन में खड़ी हैं और व्यवस्था नाम की चीज नजर नहीं आ रही है। प्रशासन ने भले ही सख्त निर्देश दे दिए हों, लेकिन असली परीक्षा तब होगी जब जमीन पर लापरवाही खत्म होगी और किसानों को सम्मान के साथ बिना परेशान हुए धान बेचने की सुविधा मिलेगी।